तो आज दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। शॉक्ड हो गए। मैं भी काफ़ी शॉक्ड था। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा ब्लॉग कभी करूँगा या मैं कभी आप लोग से बात करूँगा। तो आज कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कई दिन से पूछ रहे थे, मैं उनके मैसेज नहीं पढ़ रहा था। तो मैं धीरे धीरे एक एक के मैसेज पढ़ने लगे तो सभी लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपने हॉन्टेड ब्लॉगिंग क्यों छोड़ी। आप अच्छा कर रहे थे। आप जब विजय पवन भाई के साथ हम लोग जब ब्लॉग चैनल चालू किए थे, तभी हम लोग कुछ 3 लाख के आसपास थे और 7 लाख तक पहुंच गए थे हम लोग। और उसके बाद में हम लोग ने ब्लॉगिंग अचानक से बंद कर दी थी। तो कई लोग ने पूछा कि धीरज भाई क्यों, जब आपको नाम मिल रहा था उस वक्त पे, इतना पहचान मिल रहा था, तो एक आदमी पीक लेवल पे पहुंच रहा है और अचानक से सब कुछ बंद कर रहा है। तो जहां तक मैं आप लोग को जो जवाब देना चाहता हूँ उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्लॉग, खास तौर पे हॉन्टेड व्लॉग बंद करने का मेरा ये रीजन था कि कुछ चीजें मेरे को इम्पैक्ट करने लगी थी। मतलब अगर ये अभी भी पितृपक्ष का टाइम चला तो थोड़ा डरता हूँ बोलने के लिए। लेकिन मैं कोई गलत चीज नहीं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने के लिए कोई हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि मैं कैसे बोलूँ, आप लोग के साथ कैसे शेयर करूँ चीज़ों को। आप लोग को भी मैं ये सजेशन दूंगा कि हॉन्टेड ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है, एक तरह का पॉइजन होता है जो स्लोली आपके लाइफ में आता है और बाद में धीरे धीरे इम्पैक्ट करने लगता है। आप में से बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि मतलब मैं इस बात को किसी तरीके का इसको सिंपैथी या एक नेगेटिव वे में मत लीजिए कि मैं आप उस गेन करने के लिए या उस तरीके की बात करता हूँ कि लास्ट ईयर मतलब 2020 में 7 अगस्त को आई लॉस्ट माय डैड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। और उसके बाद में मैं कई बार सोचता रहा कि ऐसे कैसे हो गया, अचानक कैसे हो गया कि 4 तारीख को उनको पेन हुआ और 7 को वो नहीं रहे। तो लेकिन मैं उसको डायरेक्टली इस चीज़ को नहीं जोड़ूंगा क्योंकि वो एक अलग चीज़ है और ये एक अलग बात मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन उसके पहले भी कई सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब छोटी मोटी चीज़ें, कोई चीज़ में बरकत नहीं या काम नहीं हो रहा है और बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। छोटी सी चीज़ जो मैंने अपनी पूरी मेहनत से मैंने उसको हासिल की है, उसी छोटी सी चीज़ को हासिल करने के लिए मेरे को बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे थे। तो मैं इतना सब सोचने के बाद फिर मैंने बोला यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और जो भी मैंने जो व्लॉगिंग की थी, जो मैंने आपको बताया था मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में, जो प्लांटेड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इस तरह की कोई चीज़ें, तो हाँ मैंने सारी चीज़ें की थी। और मैंने जो भी कहा है वो कोई चीज़ झूठ नहीं कही। और मेरे बारे में जो जब मैं कहता था आप लोगों को कि मेरी लाइफ के बारे में कुछ कह रहा हूँ कि मेरा जो अनुभव था, तो मेरी हो सकता है मेरे राशि नक्षत्र जिस तरीके के हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें दिखती थी। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत हुआ। एक इंसोमेनिया नाम की एक बीमारी, जो कहते हैं कि रात में नींद जल्दी नहीं आती, इस ना कि सिर्फ जागने की वजह से, साइंटिफिक रीजन नहीं, और कई बार ऐसा महसूस भी हुआ कि भारीपन सा या कुछ इस तरीके की चीज़ें। अभी तक भी मैंने इसका कुछ इस चीज़ों से बाहर नहीं निकला हूँ या इस चीज़ के बारे में कभी सोचता नहीं हूँ। घर में कभी-कभी मतलब अभी मैं और मेरे मम्मी रहते हैं तो कभी-कभी डिस्कस कर लेता हूँ कि ब कैसी बातें हैं और ये सारी बातें हो रही हैं, थोड़ा भारीपन सा लग रहा है या कोई चीज़ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, जो मैं बहुत, मतलब ऐसे नहीं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं जो भी करता था, आज मैं जो करता हूँ उसमें मैंने ग्रोथ देखा हूँ मेरे लाइफ में। मैं जहाँ से आज मैं कहीं एक अच्छे बैंक में काम कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मैंने ग्रोथ देखी है मेरे लाइफ में, मैंने अपलिफ्ट किया है। लेकिन वो लेवल जो मैं हासिल करना चाहता था वो नहीं किया है। तो सही वक़्त पे मैंने डिसीज़न लिया हॉन्टेड ब्लॉग से बैक आउट करने का, और मैं कर रहा हूँ और मैं करूँगा और मैं सब लोग को ये बोलूँगा, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोग को एक ही बात बोलूँगा कि कुछ भी करिए, आप फ़िटनेस पे बनाइए, आप कोई पॉलिटिकल, अगर कोई सेफली पॉलिटिकली भी सेफली अगर आप बना रहे हैं तो इस तरीके की चीज़ें बनाइए। और लेकिन हॉन्टेड चीज़ों से दूर रहिए और इन सब चीज़ों में दिलचस्पी जो लेते हैं वो भी थोड़ा दूर रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं बता सकता कि ये आदमी तरक्की कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये आदमी तरक्की नहीं कर रहा है तो ये क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ और मैं किसी तीसरी दुनिया को ना छेड़ने के लिए आया हूँ और ना छेड़ूँगा। कई लोग मुझे पिछली बार भी जब मैं व्लॉगिंग छोड़ रहा था, कई लोगों ने कमेंट किया कि धीरज भाई डरते हैं या उनको डर लगता है चीज़ों से। मैं डरता हूँ, मैं अपने लाइफ के लिए डरता हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट मैं इस चीज़ से डरता हूँ कि मेरी लाइफ भले 2 दिन की हो या 2 साल की हो या 20 साल की हो, लेकिन मैं मेरी लाइफ को खुल के और पूरी तरह जीना चाहता हूँ। मैं आप लोग को भी बोलूँगा कि आप भी खुलकर जिएँ और इस तरह की कोई चीज़ अपने दिमाग में मत लीजिए कि हॉन्टेड चीज़ों को आपको बनाना है। नाम कमाने के लिए तो हम लोग इतनी तेज़ी से भाग रहे थे कि हम लोग के पास जल्दी गोल्ड बटन आ भी जाता, लेकिन हम लोगों ने कभी उसमें ज़्यादा हाथ नहीं डाला। कई बार पवन भाई ने मेरे को बोला कि मतलब सजेस्ट किया कि धीरज तू आ जा या फिर कुछ जगह एक्सप्लोर करना है, कहीं जाना है। तो
मतलब मेरे को फिर बाद में लगा कि नहीं, फिर बाद में कई सारे कुछ प्रैंक्स मैंने आखिरी में किए, फिर बाद में मैं अपने जॉब पे फोकस हो गया। एंड आफ्टर माय डैड्स आफ्टर इवेंट, उसके बाद फिर मैं उस हादसे के बाद मैं कुछ मतलब मैंने बिल्कुल इस चीज़ से दूर हो गया और मैं व्लॉगिंग से भी दूर हो गया। कई लोगों ने बोला धीरज भाई आप ये करो, आप वो करो। मेरे को ना एक बात बोलने का है, एक्चुअली व्लॉगिंग जो होता है ना, अभी आपको मैं खुल के पूछता हूँ और आप मुझे प्लीज़ बताना कि क्योंकि इसका जवाब आप लोग से मैं एक्सपेक्ट करूँगा, चाहे कमेंट में, चाहे इंस्टा पे, चाहे जहाँ पर भी। मुझे हाथ जोड़कर मैं पूछता हूँ आपको, प्लीज़ मुझे बताना। मेरा मानना है व्लॉग करने का एक मकसद होता है, एक मिशन होता है। ठीक है? व्लॉग ऐसे नहीं है कि बस सिर्फ़ नाम मिल जाए, व्यूज़ मेरे को कितने, मैं जिस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, एचपीवाई इंडियंस व्लॉग नाम है इसका। 100-108 सब्सक्राइबर होंगे, पता नहीं मुझे, मैंने देखे भी नहीं अभी कितने हैं एग्ज़ैक्टली। व्यूज़, नाम, वो चीज़ एक तरफ है, एक मिशन होना चाहिए व्लॉग का, या मैं कोई मिशन से जुड़ा हूँ, कोई मोटिव है मेरा। जैसे कि इंडिया, तो इंडिया में कई सारी प्रॉब्लम है, तो मैं उस प्रॉब्लम को क्या मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी चीज़ हो, जैसे इंडिया पर कुछ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये एक टॉपिक है व्लॉगिंग का। तो जैसे कि मैं खान सर को भी बहुत देखता हूँ, मैं बहुत-बहुत इंस्पायर हूँ, लेकिन मैं वो छोटा आदमी, तो उन तक मेरी पहुँच नहीं है कि मैं उनको कभी बोल सकूँ कि सर कुछ, बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे मैं। फैक्ट्स उनसे मुझे मालूम पड़ते हैं बहुत सारे। द हिंदू पेपर में बहुत पढ़ता हूँ क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था कई सालों पहले, तो मेरे को आदत लग गई थी। आज भी मेरे मोबाइल ऐप में द हिंदू पेपर होता है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में वो लोग बताते हैं। तो मैं आप लोग को एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग किसी भी तरीके का, जैसे कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप, या कोई भी तनाव होता है अगर बॉर्डर पे, या फिर किसी भी स्टेट में कुछ हो रहा है, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पे व्लॉग बनाऊं या नहीं? क्योंकि मेरा काफी मन करता है यार, मैं सच्ची बोलूं तो मेरे दो दोस्त लोग हैं यहाँ पर। सूरज बैठा हुआ है बेचारा टॉर्च पकड़ के, मेरे को खराब लग रहा है बहुत। मेरा भाई महेश मलगी यहाँ पर बैठा है, तो मुझे बहुत बहुत खराब लगता है। इनके इंस्टाग्राम पे लिंक्स में दूंगा, कभी बात करना है लोग हमारी क्या बात हुई थी। तो मैं आप लोग को जरूर पूछूंगा कि क्या आप लोग चाहते हैं, बिकॉज अगर मैं बात करूंगा ना, तो मैं करूंगा। हाँ, मैं इतना ध्यान में रखूंगा कि मेरी लाइफ को कुछ ना हो, क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ मेरी मम्मी है और मैं हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मी को कोई तकलीफ हो, या मेरी मम्मी टेंशन या स्ट्रेस में आए मेरी किसी एक्टिविटी की वजह से। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, कोई क्लैशेस के बीच में नहीं आना चाहता और ना आऊँगा, बिकॉज़ ये मेरा मकसद नहीं है। हाँ, मैं इंडिया चाइना के बारे में बात करूँगा। मैं बायकॉट चाइनीज़ क्यों करना चाहिए इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ, जो ब्रिक्स समिट हुआ था अभी, तो उसमें उसके क्या रिएक्शंस पाकिस्तान में देखने को मिले, या फिर अमेरिका ने जो फंडिंग रोक दी है पाकिस्तान को, जो पैसे के तंगी हो रही है, तो पाकिस्तान किस तरह बौखलाया हुआ है, किस तरह उनके मीडिया वाले गलत एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो उनको जवाब देना मेरे को लगता है। मैं कभी भी अपने दोस्तों से बात करता हूँ, तो मैं जब बताऊँ यार ये रिपोर्टर है ना पाकिस्तान की, यार सही नहीं बोल रही, ये गलत बोल रही है। तो मेरे दोस्त लोग बोलते भाई देख कुछ कंट्रोवर्सी मत क्रिएट कर। मैंने कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बोलना चाहता हूँ वो क्या गलत बोल रही है। ठीक है, तो इस पे मैं बनाना चाहता हूँ, मेरे को काफी मतलब इंटरेस्ट है इसमें। मैं और नेशनलिटी के बारे में कई सारी चीजें मैं पढ़ता हूँ, मतलब मेरे को अच्छा लगता है। और जो भी हमारे बाकी सारे देशों के साथ जो हमारे रिलेशन है, तो वो कैसे रिलेशन है, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कैसा चल रहा है, 1971 में क्या हुआ था, फिर कौन कौन से न्यूक्लियर पावर देश हैं, इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं, पाकिस्तान के पास कितने हैं, कंपैरिजन किसका कितना ज़्यादा है। क्योंकि मेरे पास ना प्रेजेंटेशन करने को मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे को आता मतलब ऑफिस में करता हूँ, पर यहाँ पर मुझे प्रेजेंटेशन करना नहीं आता। और मैं सूरज और बाकी लोगों को भी पूछूंगा मतलब बाद में कि प्रेजेंटेशन कैसे कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता था फैक्ट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से हमारी क्या ड्यूटीज है, बेसिक उसका मकसद क्या, क्यों बोलना चाहता हूँ। खाली मेरे को व्यूज आ जाए इसलिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए इसलिए, कि मेरा कुछ फॉलोवर बढ़ जाए, मैं पैसे कमाऊँ इसलिए नहीं। क्योंकि अगर पैसे की बात है और बाकी सारी चीजें की बात है, तो ठीक है, सब कुछ ठीक ही मिला है मुझे जिंदगी में, तो मेरे को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये बात आप लोगों से इसलिए करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मेरी एक नेशनलिटी होती है, मैं खुद धीरज कुमार रमेश चंद्र जायसवाल, मेरे गाड़ी के पेपर्स आप देखेंगे, या फिर अगर आप देखते हैं कि मैं कभी बाइक पे कहीं जाता हूँ, या कहीं पर भी कोई रॉन्ग टर्न नहीं लेने की कोशिश पूरी रहती है और नहीं लेता हूँ, और कभी गलती से कुछ किया होगा या इमरजेंसी में, तो मुझे वो याद करना पड़ेगा कोई टाइम। नहीं तो जिस तरीके से मैं अपने चीज़ों को डिलीवर करता हूँ मेरे कंट्री को, या एक ह्यूमैनिटी के लिए जो भी करता हूँ, तो उस तरीके से क्या आप लोग कर सकते हो अगर मेरी बात सुनकर, या कभी आप लोगों के को बोलते हैं ना कि आप लोगों को इससे क्या फायदे होंगे, आप किस तरह से आपका बिहेवियर चेंज होता है, तो ही मेरा मतलब है किसी व्लॉग को बना कर है, तो मैं बनाऊंगा।
व्यूज ले रहा हूँ, या अभी तो व्यूज भी नहीं है फिलहाल, पता नहीं अभी इसके कितने व्यूज जाएंगे। लेकिन अगर मैं खाली ब्लॉग बनाऊंगा और छोड़ दूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो कई सारी चीजें हैं। मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर रहा था, तो स्पेशली मैं पाकिस्तान के से काफ़ी मुझे खराब लगता है उनके न्यूज़ एंकर जिस तरीके से हमारे इंटरनल मामले में दखल अंदाजी दे रहे हैं। इंडिया की इंटीग्रिटी को बार बार छेड़ते हैं लोग। अब इनको बताने को कई सारी चीज़ें हैं मेरे पास, मुंह तोड़ जवाब है इन जैसे लोगों के लिए। मेरी जबान इतनी गंदी नहीं हो सकती कभी, मेरी फितरत नहीं है ना, मेरे को सिखाया गया, और मैं उस जगह से बिलोंग नहीं करता हूँ कि जो ना उस देश से बिलोंग करता हूँ मैं। मेजोरिटी ऑफ दम, या मैं ऐसे नहीं बोलूँ, कुछ हमारे देश में कोई गालियों में बात नहीं करते, कुछ लोग करते होंगे, ऐसी बात नहीं है, पर मैं नहीं बिलोंग करता हूँ। हम लोग को जवाब देना जब सही तरीके से आता है तो हम लोग सही तरीके से जवाब देना मैं खुद चाहता हूँ। तो मैं आपसे सजेशन चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करूँ? और अगर हाँ, तो कमेंट में या इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट मुझे आप लोग ने मैसेज किए हैं, तो इंस्टाग्राम पे मुझे बताएं। अगर मैं कहीं पर भी वॉयलेंट हो रहा हूँ या मेरी ज़बान किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ मुझे बताएँ, ताकि मैं वो गलती दोबारा ना कर सकूँ। और मेरा मकसद किसी भी, ठीक है, इंडिया में भी कई चीज़ें सही नहीं होती है, कभी कुछ खड्डे रोड में दिख जाते कुछ, लेकिन मैं किसी का नाम लिए बिना और किसी को पर्सनली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कुछ कहे बिना मैं प्रॉब्लम्स को ज़रूर सामने लाकर और सॉल्यूशंस उसके जो भी होंगे मैं बताना चाहूँगा। और एक्सप्लोरिंग का पता नहीं मैं कहाँ तक एक्सप्लोर कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है और हम लोग लैपटॉप में इस गाड़ी में बंद हो, पसीने आ रहे हैं मुझे। मेरा पहला व्लॉग है। मैं कमबैक नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ मुझे नहीं पता मैं अगला व्लॉग डालूँगा कि नहीं। क्योंकि सूरज है, तो उसने मुझे बहुत सुनाया परसों कि ऐसा मत कर यार, तू ये सब चीज़ें मत बोला कर। तो लेकिन मैं जहाँ तक मेरे को लगता है मैं बोलूँगा, और इंडिया के लिए मैं हमेशा बोलता था, बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। और बस, बस आज के लिए मैं इतना ही करूँगा। मेरे ख्याल से 12 मिनट तक मैं बात किया हूँ। मेरे को बहुत सारी बातें करनी है आप लोग से, बहुत सारी चीज़ें बतानी है मेरे को। और देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। मे बी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अगर लाता हूँ तो पाकिस्तान मीडिया पर ही लाऊंगा, बिकॉज वही एक टॉपिक है जो मेरे पास काफ़ी आक्रोश भरा है। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो मेरे को सही नहीं लगता। मुंह तोड़ जवाब का इन लोगों को देना ही पड़ेगा। मैं वापस बोला, किसी पब्लिक से प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिकली कुछ न्यूज़ रिपोर्टर हैं पाकिस्तान के जो इस तरीके की बात, उनसे मेरी प्रॉब्लम है और उन्हीं से मैं बात करना चाहूँगा। ना कि मैं पाकिस्तान की पब्लिक के लिए कुछ बोल रहा हूँ, ना उनके चीज़ों के लिए। बस हाँ, मैं उस एंकर के लिए ज़रूर उनको जवाब दूँगा। कुछ चीज़ें लगता है वो बौखलाहट में भूल गए हैं, तो उनको याद दिलाना पड़ेगा। ठीक है? तो सी यू देन, बाय बाय।